हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, एग्जाम टाइम करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सरल जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कठिन भी लग सकता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन की वजह से आपको देरी हो सकती है और जिसकी वजह से आपके 2-4 क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। ऐसे सरल सवालों की भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। क्या ये सही है? देखिए, यहाँ पर 1000 के पूर्ववर्ती का मतलब है क्या? एक संख्या पहले। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब एक संख्या पहले और परवर्ती का मतलब होता है एक संख्या बाद की। ठीक है, और यहाँ पर परवर्ती की जगह उत्तरवर्ती भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 1000 के पूर्ववर्ती यानी कि एक संख्या पहले, यानी कि हम लोग -1 करेंगे। ठीक है, और परवर्ती या उत्तरवर्ती में हम लोग क्या करेंगे? +1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 999। ठीक है, 999। यहाँ पर इसी संख्या का पूर्ववर्ती और बताना है, तो 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 998। तो यहाँ पर देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का, 1000 के पूर्ववर्ती का यानी कि 999 का पूर्ववर्ती कितना है? 998। ठीक है, तो यहाँ पर तो 999, तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या यानी कि 999। ठीक है, यहाँ पर का परवर्ती, इस संख्या का परवर्ती निकालना है, वो क्या होगा? 999 की आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 1000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 1001 दिया गया है। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। यहाँ पर 1001 था, 1002 हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1002 दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी देख लेते हैं। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, परवर्ती मतलब आगे की संख्या। ठीक है, 1000 एक हो गई। 1000 के परवर्ती का मतलब है 1001। ठीक है, इसी संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि एक संख्या पहले की। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 1000। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती कितना है? 1000 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच कोई परमेय संख्या नहीं होगी। ये गलत है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, केवल एक परमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, दो परमेय संख्या है मतलब कि P/Q और P/Q के बीच पूछा गया है कि क्या केवल एक परमेय संख्या है। यहाँ पर एक परमेय संख्या नहीं होती है, सिर्फ केवल बोला है। ठीक है, सी वाला देख लेते हैं। अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। कोई भी दो संख्याएं, 1 या 2 या फिर 3/4 या फिर 5/6, इन दोनों के बीच भी कई संख्याएं, अनंत संख्याएं आप कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल है, 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्याएं हैं? तो लोग क्या करेंगे? गिनना शुरू करेंगे। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, कितनी परमेय संख्याएं? मान लेते हैं 7 और 13 के बीच में परमेय संख्याएं P/Q, P/Q। ठीक है, कोई 5 बोलेगा, कोई 6 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा। P/Q। ठीक है, P/Q और P/Q। ठीक है, तो ऐसा गलत है क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत होंगी संख्याएं, कोई 5 या 6 या 7 नहीं होंगी। ठीक है, निकालते कैसे हैं इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 है और 13 है। 7, अगर ये पूछा जाए आपसे कि 7 और 13 के बीच की संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे? 7 और +13 करेंगे और भाग 2 दे देंगे। ठीक है, तो 7 और 13 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20/2 और 2 का भाग देंगे 20 में, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 और 13 के बीच की जो संख्या है वो कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, अब यही आपके सामने अगर कोई संख्या दे दी जाए, -3/5 +8/3। ठीक है, अब ये बोला जाए कि इन दोनों संख्याओं में क्या है? बीच की संख्या निकालिए। प्लस मैंने जानबूझ के लगाया क्योंकि इसको हम लोगों को जोड़ना ही है। इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर संख्या पूछी जाती है तो उसमें पहले जोड़ देते हैं और फिर बाद में 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में मान लेते हैं यहाँ पर -3/5 है,
ठीक है, और यहाँ पर 8/3 है, 8/3 है। ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच में संख्या बताइए। और अगर ये भी बोला जाए कि कितनी संख्याएं आएंगी तो अनंत आएंगी। अगर ये बोला जाए कि 6 संख्याएं निकालिए तो आप 6 भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले नॉर्मली संख्या निकाल लेते हैं जो भी निकलती है इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो 5 और 3 को इसी तरीके से आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 3 का हम लोग इसमें गुणा करेंगे, -9 हो जाएगा, प्लस 8×5 = 40। ठीक है, 40 में से 9 गया 31। ठीक है, और 5 × 3 यानी कि 15। ठीक है, बीच की संख्या निकालने के लिए 2 का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से नहीं देंगे, यहाँ पे इससे नहीं देंगे, अगर जा भी रहा होगा तब भी नहीं देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 31/30। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो ये है। ठीक है, अब अगली संख्या निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि ये वाली संख्या ले सकते हो और ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। तो अमूमन जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है तो ये और ये लिया जाता है। तो 8/3 प्लस के 31/30 और भाग 2। ठीक है, तो ऐसी अनंत संख्याएं आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है।